नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बार फिर मछली मुद्दा बन गई। बात शुरू हुई अयोध्या में कांग्रेस के कार्यक्रम से और अब मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच तीखी जुबानी जंग तक जा पहुंचा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर सनातन और धार्मिक आस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ अजय राय ने पलटवार करते हुए चुनौती दी कि अगर उनकी मछली खाते हुए एक भी तस्वीर सामने आई हो तो वह इस्तीफा दे देंगे। यानी मछली अब सिर्फ खाने की चीज नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी सियासी तवे पर चढ़ी सबसे गर्म बहस बन चुकी है। दरअसल अयोध्या में कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं और उसके बाद बाहर जाकर वो मछली की दावत उड़ाते हैं। सीएम योगी ने इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सावन जैसे पवित्र महीने में और इस तरह का आचरण सनातन धर्म की आस्था का अपमान है। सीएम योगी का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के व्यवहार को लेकर कहा कि एक तरफ राम राम चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ ऐसे काम करते हैं। उनके मुताबिक बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर दोहरे आचरण का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मछली खानी थी तो अयोध्या के बाहर जाकर खा लेते। उनके बयान का सीधा राजनीतिक संदेश यही था कि जिस अयोध्या की पहचान भगवान राम और धार्मिक आस्था से जुड़ी है, वहां कांग्रेस नेताओं का इस तरह का कार्यक्रम करना लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है। यानी योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को सिर्फ खान पान की पसंद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आस्था, सनातन और राजनीतिक संस्कृति से जोड़ दिया है। अब कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही दिलचस्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया और सीधा मुख्यमंत्री को चुनौती दे डाली। अजय राय ने कहा कि अगर उनकी मछली खाते हुए एक भी तस्वीर मिल जाए तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस को जिस कार्यक्रम को लेकर घेरा जा रहा है वह निषाद समाज से जुड़ा कार्यक्रम था और निषाद समाज की परंपरा में मछली पकड़ना, मछली खाना शामिल है। इसलिए इस कार्यक्रम को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये उचित नहीं है। अजय राय ने अपने पलटवार में बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरी तरह देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री में गैरत बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी जो विवाद एक कार्यक्रम और मछली खाने के आरोप से शुरू हुआ था, वह अब सीधे राजनीतिक इस्तीफों की चुनौती तक जा पहुंचा है। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्या पलटवार कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि आज पूरे देश के अंदर आज अत्याचार अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अत्याचार अन्याय करवा रही है। और अभी आप कल निषाद समाज ने मुझे बुलाया था, हम लोग वहां गए थे। भगवान, मैं जब भी अयोध्या जाता हूं हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करता हूं, भगवान राम का दर्शन करता हूं, उसके बाद कार्यक्रम में जाता हूं। इसके पहले भी मैं था, इसी प्रकार से कार्यक्रम करता हूं। और जो भगवान राम के दर्शन को रोके, हम लोगों को दर्शन के लिए रोका जा रहा था, ये चढ़ावा चोर जो भगवान का राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने
उठाई है तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री भी आपकी आलोचना कर रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का काम है कि आज पूरे देश के अंदर आज अत्याचार अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अत्याचार अन्याय करवा रही है। और अभी आप कल निषाद समाज ने मुझे बुलाया था, हम लोग वहां गए थे। भगवान, मैं जब भी अयोध्या जाता हूं, हनुमान जी का दर्शन करता हूं, भगवान राम का दर्शन करता हूं, उसके बाद कार्यक्रम में जाता हूं। इसके पहले भी मैं था, इसी प्रकार से कार्यक्रम करता हूं। और जो भगवान राम समझने के लिए एक सवाल जरूरी है, बेबाक सवाल। जी हां, आखिर मछली पर इतनी राजनीति क्यों? दरअसल उत्तर प्रदेश में धर्म और खान पान लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। खासकर अयोध्या जैसे धार्मिक शहर में किसी भी ऐसे मुद्दे को लेकर राजनीतिक संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। खासतौर पर सावन का पावन महीना हो, मंदिर में दर्शन का सवाल हो या फिर बात खान पान की हो, राजनीतिक दल इसे अपने अपने नज़रिए से जनता के सामने रखते आए हैं। बीजेपी की तरफ से इसे सनातन और आस्था के सम्मान का मुद्दा बनाया जा रहा है। पार्टी का तर्क है कि जो नेता मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और खुद को धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं, उन्हें अपने सार्वजनिक आचरण में भी उसी संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। रूपेंद्र दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। आदेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में। अनिल जी का बहुत स्वागत है। कृष्णकांत जी भी हैं हमारे साथ, इनपुट हेड। कृष्णकांत जी का भी स्वागत है। अनिल गर्ग जी, निषाद समाज की परंपरा है मछली पकड़ना, मछली खाना, मछली बेचना। अजय राय जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कोई मछली खाई हो कहीं, फोटो दिखाएं, हम इस्तीफा दे देंगे। अब मसला यहीं तक सीमित नहीं है, अब ये मछली पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में केंद्र बन गई। यानी ऐसा मछली का कांटा फंसा गले में कि अब सबको अपनी अपनी दलीलें देनी पड़ रही हैं, सफाई देनी पड़ रही है। कैसे देखा जाए इस पूरे मछली कांड को? अनम्यूट कर लीजिए सर। दो को जी, अनम्यूट है। आ रही सर, आवाज आ रही है मेरी? अब आई सर, आई। हाँ हाँ, मेरा क्या कहना है, ये मामला आया कहां से? अभी 4-5 दिन पहले की बात है। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आंध्रा के दौरे पे गए थे, तो उत्तर आंध्रा में वो एक सहभोज कर रहे थे। उसकी जो तस्वीर है वो जारी हुई और वो हल्ला मच गया। देखो कि वो तो सार्वजनिक रूप से वहां के जो सांसद है अपने सीएम रमेश जी, उनके साथ ना नॉन वेज खा रहे, और वो फोटो उन्होंने दिखाई सबूत के रूप में। बाद में बीजेपी ने स्पष्टीकरण दिया, भाई इधर आके देख लो, ये तो कटहल की सब्जी है, और कटहल की सब्जी देखने में तुमको नॉन वेज लगती है, और ये तो यहाँ उत्तर आंध्रा का बड़ा परंपरागत व्यंजन है, तो तुम तो भैया हर चीज में बुराइयां ढूंढते हो। जब बात वहां से शुरू हुई तो बात यहाँ आके पकड़ी गई, आप हम पे आरोप लगा रहे थे, आप क्या कर रहे हो सामने? तो बात खाने की नहीं है। देखिए, खाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आदमी की, आदमी वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है। सावन में रोज जल भी चढ़ा सकता है शिव जी महाराज पे जाकर, और उस पूरे सावन मंदिर भी ना जाए। ऐसा नहीं है कि जो पूरे सावन मंदिर नहीं गया वो पापी हो गया, और रोज रोज मंदिर जाके सर झुकाने वाला बहुत ही पुण्य आत्मा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल है जिन तथ्यों पे और जिन पैरामीटर पे आप अपने विरोधियों को कसते हो, वहां पे फिर आपको भी उन्हीं पैरामीटर पे कसना पड़ेगा ना भाई। ठीक बात है, ये बात है। ठीक बात। तो ये जो नितिन नवीन को घेरने की कोशिश थी ना, वो अजय राय जी उसमें खुद गिर गए हैं। क्योंकि यहाँ तो हालत ये है कि जो भी कांग्रेस का
जो ऊपर का आदमी है छींक में मार दे तो नीचे के सारे नेता उस छींक को सही साबित करने के लिए लग जाते हैं, बिना ये देखे कि छींक मारना एक सामान्य बात थी, भाई इसकी चर्चा क्यों। लेकिन वो छींक मारी है, इतने बड़े नेता ने मारी है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों मारी है, मारनी ही क्यों चाहिए, और जो ज्यादा मारेगा वो अच्छा है, ये साबित करने पे लग जाते हैं। ये भारत की जो राजनीति है पता नहीं किस दिशा में मुड़ गई है, ना लॉजिक बचा है, ना तथ्य बचे हैं, ना कोई पीछे बचे हैं। तो इस तरह के विषयों पे आप चर्चा करने के लिए बैठे हम। अभी तो आज तो सावन का पावन माह और आखिरी सोमवार, और ऊपर से कल का जो काम था उसमें एकादशी थी, सावन के महीने में एकादशी का दिन। ये जो लोग सब सनातनी हैं और इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या महत्वता होती है एकादशी की और सावन के पावन माह की। ठीक है, मैं आदेश जी के पास जाऊंगा। सुनील भाई, हाँ सुनील भाई, मेरी पत्नी ने सुबह ही बता दिया था आज एकादशी है, शेव करना मत, चावल खाना मत। उन्होंने एक लंबी नॉर्म्स की लिस्ट दे दी। हम सनातनी हैं, हम ये मानते हैं जिस चीज को मानने में कोई नुकसान नहीं, उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए। नुकसान नहीं है तो नहीं है, ठीक बात, फायदा है नहीं है ये बात में सोचेंगे। हमारी परंपराएं हैं और परंपरा मानने में अगर नुकसान नहीं है तो मान लेना चाहिए। जी आदेश भाई, पक्के कट्टर सनातनी तो चावल भी नहीं खाते एकादशी को, यहां मछली के साथ चावल उड़ाए जा रहे हैं दावत, और फिर त्रिपुंड लगा के बताया जा रहा है कि हमसे बड़ा कट्टर कोई सनातनी नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बताओ दावत उड़ा रहे हैं मछली की, वो भी अयोध्या में। आदेश भैया, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री तो हनुमान जी की जात भी बताते हैं। मुख्यमंत्री जिसका अनुसरण करते हैं वो तो भगवान परशुराम कारपेंटर बताते हैं। तो अब इनकी बात करें, जो ये तो हर आदमी में इनको तो विश्व से ज्यादा ज्ञान है। यही है कि जो देश में चर्चा हो रही है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, भगवान की जाति बता देंगे, परशुराम जी क्या थे वो बता देंगे, परशुराम जी के। तो ये तमाम चीजें यही करते आए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं चाहे यूपी है या पूरा हिंदुस्तान है पीछे की तरफ जा रहा है। हमें सबसे ज्यादा कर्जवान बन गया है, इसलिए सबसे ज्यादा बेरोजगार। भैया आप लोग भी तो कटहल को नॉनवेज बता रहे थे, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मतलब जब जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा ये नियम है और मैं जब भी अयोध्या जाता हूँ पहले हनुमानगढ़ी जी के हनुमान जी के दर्शन करता हूँ, उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करता हूँ, और फिर किसी कार्यक्रम में आसपास में जहां भी होता है उसमें चला जाता हूँ। तो ये तो एक खूबसूरती हर आदमी का अपना है, वो ये नियम बना रख की बात है। अपने और भी ढंग से कर सकते हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश भी कभी बाहर जाना होता है, वहां कोई हमारे किसी देवता का भगवान का कोई बड़ा मंदिर होता है तो कोशिश करते हैं वहां जाएं और दर्शन कर लें। मैं भी हनुमानगढ़ी गया हूँ, तभी पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं, बाद में भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। ठीक आदेश भाई, आज जो आपने बातें कही हैं कि देखो कहाँ स्थिति जा रही है, महंगाई का क्या आलम है, ये तमाम सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आप लोग इन विषयों से हटकर तो दूसरी तरफ खेल रहे हो, दूसरी दिशा में। जब चंदा चोरी का मामला आता है, एसआईटी गठित होती है, लोग धरे दबोचे जाते हैं, तो आप कहते हो कि सीधा सीधा चोरी किया है भाजपा के बड़े नेताओं ने, बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं, आप तो यही कहते हो ना। अब जब कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर हम देख रहे हैं कि मछली की भोज हो रही है, दावत हो रही है, तो उसको तो फिर भाजपा जोड़ेगी। आप लोग टाल भी सकते थे, ऐसे मछली की जगह कुछ और बनवा देते। ये मुक्त इस्तीफा दे दें, अगर कानून व्यवस्था इनके बस का नहीं, अगर मछली खाना गुनाह है तो जेल में डाल दें, अन्यथा इस्तीफा दे दें अगर कानून का पालन नहीं हो रहा तो। नहीं, गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, सनातन का मसला है सर, धार्मिक मसला है। और अगर गुनाह है और नहीं रोक पा रहे तो वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए, जो अमित शाह जी का हाल हो रहा है। अगर पहले पाई थी तो बताइए, और आपने नहीं चलवाई, किसी और के कहने से चली थी तो जवाब दीजिए। लेकिन पार्लियामेंट के 20 दिन जो है जवाब नहीं देंगे, इधर उधर की बात, जो देश की जरूरत है, लोगों की जरूरत है उसकी बात। अरे भाई मैं आदेश भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूं, अब आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि जब आप सबको लपेटते हो किसी विषय पर, तो वो विपक्ष, जो आपका विपक्ष है यानी कि सत्ता पक्ष, वो आपको नहीं लपेटेगा। आप ये उम्मीद करते हो कि ये लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहेंगे? हमें
हमें खूब लपेटे, हमें तो अंग्रेजों के टाइम से लपेटते आए हैं ये। हाँ। अरे देश को ना लपेटों को बचाएं। हाँ। ये हमें 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 लपेट देंगे, हमें तो अंग्रेज नहीं लपेट सके। ये दोनों मिलके ब्रिटेनिया हुकूमत के साथ थे ये। और ये तो तब हमें नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं, ये इन बच्चों को भी नहीं लपेट पाए। ठीक बात है। क्योंकि महात्मा गांधी रास्ते पे चल रहे थे। ठीक बात है। लपेटने में कसर सुनील जी, वो ठीक तो बात। बच्चे महात्मा दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे थे। हाँ। तो ये क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। उनके ऊपर बस बेतहाशा बल प्रयोग करवा सकते थे। ठीक। उनको बल प्रयोग करने बहुत बड़े वर्ग ने मना कर दिया। खान पान के लिए तो कानून नहीं है, लेकिन गांधीवादी बात आपने कही कि हम गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं, गांधी जी को मानते पूजने वाले लोग हैं। गांधी जी भी ये कह रहे होंगे, हे राम एकादशी वाले दिन तो न करते ये काम, हे राम। गांधी जी भी कह रहे होंगे ऊपर इस बात को। रुपेंद्र दुबे वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग कानून, जो हम लोग अगर कानून बना रहे हैं तो जेल में भेज दो हमें। हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, भारत के संविधान में ये खान पान में ऐसा कोई कानून नहीं है। ये तो हमारी जो प्रथा चली आ रही है, जो सनातन धर्म का प्रथा चला रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। यहाँ एकादशी के दिन हमारी माता जी और धर्म पत्नी जी कहती है कि साहब आपको चावल भी नहीं खाना है, और यहाँ मछली की बात चल रही है। इनकी गलती नहीं है। देखिए सुनील जी, है क्या कि अगस्त 2023 में इनके जो राहुल गांधी जी हैं, जो नेता आप कह सकते हैं, उनको जो है कि सारा जो है काम धाम वही संभाल रहे हैं। ठीक है, उनके बिना अगर उन्होंने कह दिया तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो तो लालू प्रसाद यादव, ये मटन की पार्टी चल रही थी साहब। तो ठीक है, आप मटन खाओ, मच्छी खाओ, लेकिन कम से कम साहब जब राम मंदिर में जाओ, भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, वहां से निकलो तो कम तब तो त्याग दो। आप खाओ, हम ये नहीं कहते कि मत खाओ, लेकिन जब मंदिर में जा रहे हो, राम मंदिर हो गया, आप केदारनाथ जा रहे हो, आप ऋषिकेश जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, आप उज्जैन जा रहे हो, तब तो त्याग दो। आने जाने पे आदमी यही कहता है ना कि साहब ऐसा है कि नहीं अभी तो हम मंदिर जा रहे हैं, हम छुएंगे नहीं साहब। अरे उस दिन तो साहब कम सनातन धर्म का पालन कर लेते, उसके बाद तो आप खाते पीते रहो, कौन आपको मना करता है? ये भारत का संविधान नहीं कहता, जो हमारे भरद्वाज जी कह रहे हैं कि नहीं जेल में डाल दो, संविधान नहीं कहता साहब। ये तो हमारी आस्था कहती है, हमारी इंटरनल आस्था कहती है। सनातन धर्म जो हमारे पूर्वजों सिखा गए कि साहब अगस्त में कम से कम मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना, साहब एकादशी के दिन चावल का सेवन छोड़ देना, और खाते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही तो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने यही तो बोला कि साहब आप जब मंदिर जा रहे हो, मंदिर से वापस आ रहे हो, चले आते दिल्ली में जहां इनका निवास स्थान था, खूब पका लेते, आप जो है मटन काट लेते, बकरा काट लेते, मच्छी खा लेते 1-2 दिन के बाद। लेकिन निकलते ही साहब आप सेवन करोगे तो सनातन धर्म से आपसे पूछेगा ही ना, 140 करोड़ जनता साहब आपसे पूछेगी। ठीक, कृष्णकांत जी, मच्छी ऐसा नहीं पहली बार विवादों में आई हो, बिहार में भी खूब मच्छी पर विवाद हुआ, देखा होगा चुनाव प्रचार के दरमियान। आरएलडी के जो प्रमुख हैं वो भी मच्छी की पार्टी करते। उस दिन, उस समय सावन तो नहीं था, लेकिन शायद मंगलवार या शनिवार का दिन था, नवरात्रे थे, नवरात्रे चल रहे थे। अब उसमें भी ये कहा गया कि कम से कम ऐसे समय पर तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सुनील जी, जो हमारे विद्वान पैनल है, वैसे मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, इससे अलग है। क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था इसके बारे में कि आखिर मछली का सेवन कब से आरंभ हुआ। तो मैं ये देख पा रहा था कि 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत की अगर हम बात करें, खासकर जो हमारा गुजरात वाला इलाका है और ये तटीय इलाके जो है कर्नाटका के, और मिथिला जो समय में देश माना जाता था, मिथिला में और बंगाल में खासकर, इस सब का इस्तेमाल होता रहा है खान पान के तौर पर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, योगी जी की का स्टेटमेंट मैंने सुना है, उन्होंने ये कहा कि देखिए आप खा रहे हैं, उसके लिए ऐतराज नहीं है, लेकिन ये सावन माह चल रहा है, सावन का आखिरी सोमवार था, और ये मान्यता है भारत में, चूंकि हम सनातन धर्म को मानते आ रहे हैं कि भगवान शिव जो है उनका वो निद्रा में रहते थे, ऐसे समय में इस तरह का सेवन करना भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से उचित नहीं है। योगी जी ने खान पान के लिए मना नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि अयोध्या नगरी में खास कर आकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये वो कहा कि ये ठीक नहीं हमारे धर्म के लिए है, आप बाहर जाकर करते।
वही अगर निषाद पार्टी की बात करेंगे, जो उनको एक मान्यता रही है कि इसका ये काम का एक कर्म रहा है कि मछली पालन करना, मछली मारना या उसका सेवन करना, निषाद पार्टी नहीं, निषाद समाज ने, तो उनके लिए सही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मसले चुनाव के वक्त में आ रहे हैं लगातार। अभी पीडीए की बात हुई, पीडीए के बहुत आगे डिफिनेशन आए। अरे भाई, आप भाजपा के अध्यक्ष को, सीधा सवाल है, भाजपा के अध्यक्ष को कटहल खाते हुए बताओगे कि नॉनवेज पेल रहे हैं? हम तो सीधी बात जानते हैं। सुनिए, मैंने ये बात सुनी है। जैसे बाबा रामदेव ने कहा ना कि आजकल हमको बहुत पेला जा रहा है, ऐसे हम भी कह रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटहल खाते हुए आप कहोगे कि ये तो दबादब देखो पेले जा रहे हैं नॉनवेज, तो आपको कहे नहीं कहेंगे? यहाँ तो सब दिख रहा है, सब पार्टी चल रही है। बिल्कुल सुनील जी, इस बात में आपकी मैं पुष्टि करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो आज जो कहा है, उन्होंने बिल्कुल पॉइंटेडली उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि देखिए, खान पान सबका है। जो कहा जाता है कि आप रूपी भोजन और रूपी श्रृंगार, ये भारत में एक मान्यता है। तो खान पान आदमी अपने अनुकूल और सुरुचि के हिसाब से आदमी भोजन करता है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ऐसा नहीं कि पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म के मानने वाले लोग नॉनवेज नहीं खाते या मछली नहीं खाते, मटन नहीं खाते, खाते हैं, वो लोग भी सनातन धर्म है। सिर्फ समय काल की बात की जा रही है कि ऐसे समय में जब सावन माह चल रहा है, अंतिम सोमवार है, ऐसे समय में इस सब का एक परहेज होना चाहिए। लेकिन अजय राय की बात अगर मैं यही तो सनातन सिखाता है। सनातन है क्या? सनातन यही तो सनातन है कि आपको किस दिन क्या, पूर्णिमासी को आपको क्या क्या करना है, आपको अमावस्या पर क्या क्या करना है, आपको एकादशी में क्या क्या करना है, ये तमाम सारी सनातन की व्यवस्था ही तो है। सुनील जी, मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि भारत में जो 3 तरह के लोग मानने वाले हैं, जैसे कि जो शाक्त है या शिव के मानने वाले, उनकी एक परंपरा अलग है। जो शक्ति को मानने वाले हैं, उनकी परंपरा अलग है। और जो वैष्णव धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, अलग है। आप देखिए, बिहार जाएं, बंगाल जाएं, उड़ीसा जाएं, असम जाएं, त्रिपुरा जाएं, नेपाल चले जाएं, और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में क्या होता है कि देवी माँ की जब पूजा होती है तो बलि प्रदान भी होता है, तो उसको लोग एक प्रसाद के रूप में लेते हैं। लेकिन उसमें भी पूरे सनातन धर्म का व्यवहार किया जाता है। जिस जगह का ये विषय है, उस जगह को समझिए, अयोध्या। और जिनको लेकर ये विषय उठा है, वो त्रिपुंड लगाकर सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और वो सनातनी हैं, पक्के जनेऊधारी ब्राह्मण हैं अजय राय जी, इसलिए विषय ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन सुनील जी, अजय राय जी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि मैं वहां शामिल हुआ था, लेकिन उन्होंने ये सेवन नहीं किया। इस बात का वो खंडन करते दिखे, जैसे वो घिरते हुए दिख रहे हैं, इस बात को उन्होंने खंडन किया कि मैंने सेवन नहीं किया। बोला कि अगर प्रमाण देंगे तो हम ये छोड़ देंगे, पद छोड़ देंगे, वो तरह की बात उन्होंने की है। ठीक जी सुनील। ठीक, अनिल गर्ग जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि अजय राय जी इस बात को कह भी रहे हैं कि अगर कोई फोटो और कुछ है तो हमें दिखाइए और हम तो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अगुवाई कौन कर रहा था कार्यक्रम की? कांग्रेस के नेता, उन्होंने ही बताया ना अपनी बाइट में अभी कि कांग्रेस के नेता जो निषाद समाज वाले हैं, उन्होंने ये आयोजन किया और हम उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो सबसे बड़े तो आप ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। सुनील भाई, जब कोई चीज अपने अनुरूप ना चले ना, तो फिर उसके अलग अलग परिणाम आते हैं। अभी आप जिस बिहार की बात कर रहे थे, वहां तेजस्वी यादव जी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में खुद ही उन्होंने फोटो जारी की थी कि मछली खाते हुए। जब उल्टा पड़ गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो आप लोगों को टेस्ट कर रहा था, नवरात्रों से पहले की फोटो है ये, नवरात्रों में आजकल नहीं खींची गई, ये पहले की फोटो है, क्योंकि वो उल्टी पड़ गई। देखिए क्या होता है, आपको नॉनवेज खाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन हमने देखा है ना कि नवरात्रों में लोग हम नॉनवेज और प्याज भी नहीं खाते। हमने देखा है ना, अभी भी आपने देखा होगा, कावड़ यात्रा हुई है, कावड़ यात्रा मार्ग पे नॉनवेज बिकने वाली सारी दुकानों को बंद कर दिया गया। ऐसा थोड़ी कि नॉनवेज बंद कर दिया गया बेचना, लेकिन उस यात्रा मार्ग पे बंद कर दिया गया। अब जगह का, भैया नॉनवेज तो बहुत दूर है अनिल गर्ग जी, नॉनवेज तो बहुत दूर था। जो सरकारी शराब की दुकानें थी वो उनका भी मुंह ढक दिया, बोले ढको त्रिपाल से। मैं इस पे भी आ रहा था। अभी भी पूरे जहां स्कूल होंगे, धार्मिक स्थल होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं होगा, उसके आसपास 500 मीटर तक कोई शराब की दुकान नहीं होती। ऐसा थोड़ी कि शराब की दुकान बंद कर दी गई, लेकिन आपने उस क्षेत्र के आसपास बंद की है। तो समय का महत्व है, जगह का महत्व है, दिन का महत्व है, और सनातन में इन सबका तो बहुत महत्व है। अगर आप इस महत्व को नहीं समझेंगे तो फिर जनता आपको महत्व नहीं देगी। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि जैसे बिहार में हुआ वही फिर उत्तर प्रदेश में हो सकता है। जी आदेश भाई, क्या आपको ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है, या बिहार का चैप्टर अलग है, यहाँ का चैप्टर अलग है?
नहीं सुनील जी, अनुराग ठाकुर का चैप्टर है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जी कि एपी के अध्यक्ष जी के विजुअल आपने देखे, उनको मछली खाते हुए बताया गया, उन्होंने मछली नहीं कटहल था, आपने मान लिया, लेकिन आप अजय राय जी की बात को मानने को तैयार नहीं है। हम तो अजय राय जी ने हम कहा, तो एक सेकंड भैया आदेश जी, अजय राय जी जो कह रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं इनसे, रूपेंद्र से, कि आप फोटो दिखाओ। अजय राय ने चैलेंज किया है आपको कि फोटो दिखाओ मेरी खाते हुए, वो इस्तीफा दे देंगे। आपको और आप सीरियस इशू लगा, किसी 3 और 13 में नहीं, आप उस पर चर्चा करा रहे हैं और देश के और ज्वलंत मुद्दे उनको आप छोड़ जा रहे हैं। मतलब ये तो बीजेपी कर रही है, वही लगे। मतलब आप बीजेपी का एजेंडा थोड़ी चलाएंगे यार, आप चैनल चला रहे हैं। आदेश भैया, अब ये ना बताओ हमें, ये ना बताओ कि कौन क्या है। आप लोग दिन रात यही सब कर रहे हो, आप लोग कर क्या रहे हो, यही तो कर रहे हो दिन रात। अगर वहां बीजेपी का अध्यक्ष कटहल खा रहा है, मछली खा रहा है, आप लोग भी तो उठा रहे हो ना ये विषय। अब इस पर चर्चा ना हो, बहस ना हो, छेड़ते आप हो। दर्शक देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, हाँ वो तो कह रहे हैं कि कोई इश्यू नहीं है, हाँ, लेकिन आप फिर भी जो हम तो क्यों बना रहे हैं? भाई मेरे भाई में हम आप तो महंगाई पर भी सवाल उठा रहे हैं, हम बाकी विषयों को भी उठा रहे हैं, हम सड़क का मुद्दा भी उठा रहे हैं, हम स्कूल का मुद्दा भी उठा रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर मुद्दे पर आप इनवाइट करें, आपको के आदेश भाई को बुलाओ, आज महंगाई पे चर्चा है, आपके दूसरे प्रवक्ता आते हैं उस दिन। मैं नहीं खाता नॉनवेज, हाँ सब पार्टी आजकल, मैं तो हर पार्टी में जाता हूं, मैं तो नहीं खाता नॉनवेज, लेकिन जहां परोसा जा रहा है वो खा रहे, हाँ, तो क्या मैं वहां मतलब क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं? कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, गेरुए कपड़े पहनते, झूठ बोलते शाम तक, शर्म। हम गेरुए कपड़े पहनने वाले करते हैं, उसके पांव को हाथ लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक सनातनी होगा, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, हमें संस्कार ये मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेबी लोग आगे देश में कि जो गेरुए का भी अपमान करते हैं, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऊल जलूल बातें करते हैं, अपेक्षा थोड़ी होती है। संस्कार भी अलग होता है, आदर करता है उसको देख के, जो है ये कौन तय करता है, आदर कर, ये कौन तय करेगा सर, ये कौन तय करेगा? राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता तय करेंगे या जनता तय करेगी? जोड़ लिए चारों शंकराचार्य जी का भगवान, ये कौन तय करेगा सर, इतना बता दीजिए ना, ये तय कौन करेगा? परंपरा के मंदिर में मूर्ति स्थापना कैसे होगी, उस परंपरा का निर्वहन नहीं किया। सनातन का हुआ है कि मैं मंदिर का जो है मूर्ति स्थापना तब होगी, सबसे पहले ध्वज पूजा, भाई रूपेंद्र जी, कलश पूजा, उन्हें हर चीज में खोट नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बताओ, भाजपा वाले कहते हैं लोग मान लेते हैं। सुनील जी, आज ये मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं भरद्वाज जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सोमनाथ मंदिर में जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं गए थे? तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों भेज दिया गया था साहब? ना, उनको भी रोका गया था भाई साहब, उनको भी रोका गया, तो उसके बाद भी गए थे, वो अपनी इच्छा से गए थे, उसके बाद भी गया था। और सोमनाथ मंदिर की जब आई थी ना कि मंदिर निर्माण के कार्य में, ये लोग पीछे हट गए कि ना जी साहब ऐसा नहीं होगा, कोई भी जो है पैसा नहीं जाएगा, कोई भी पैसा जो है सरकार का या फिर गवर्नमेंट का या जनता का पैसा नहीं जाएगा सोमनाथ मंदिर के लिए। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भरद्वाज जी। आज राम मंदिर का मुद्दा कौन सबसे ज्यादा यही छाती पीटते थे सुनील जी, ये कोई नहीं पीटता था, सबसे ज्यादा यही लोग पीते और सपा वाले पीटे हैं छाती। आज ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गेरुआ पहन के कुछ लोग गेरुआ पहनकर ढोंग कर रहे हैं। अरे कौन सा गेरुआ पहनने के ढोंग कर रहे हैं? ये योगी आदित्यनाथ जी कर कौन सा वो ढोंग कर रहे हैं? वो इंसान जो अपने पिताजी के मरने के बाद भी वो नहीं गया, वो गेरुआ पहन के ढोंग करता है, वो त्यागी इंसान है। जो ऐसे सनातनी जो है धरती में पैदा बहुत कम होते हैं, उनकी तुलना भगत सिंह से की जाएगी साहब, उनकी तुलना आप राहुल गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा से और प्रियंका जी से नहीं कर सकते। हिंदुओं को लूट के हिंदुस्तान कितना लूटा है बताइए योगी आदित्यनाथ जी ने, कौन सी बिल्डिंग बना दिया है? और राहुल गांधी जी की हिस्ट्री देख लीजिए, सांसद को कितना सैलरी मिलता है, हर महीने विदेश कैसे चले जाते हैं। मैंने तो सुना है, क्या सही है क्या गलत है, कि उनकी जो है टी शर्ट होती है 35,000 रुपया की साहब,
कहां से आ जाता है? ज्यादा होती भैया, 35,000 नहीं। लो, सुनील भैया तो बोल रहे हैं 35,000 से ज्यादा की टी शर्ट होती है। कितनी सैलरी मिलती है? क्या 50 लाख मिलती है महीने की जो एडजस्ट कर लेते हैं वो? 12 मंजिल के टावर एक नहीं। देश के धनाढ्य परिवार में से आते अरे हैं। कौन सा ऐसा जो है राज है, कौन सा ऐसा जो है इंडस्ट्रीज है कि जो है एक बार लग गई तो खत्म ही नहीं हो रहा है? हमें भी बता दो साहब, 2-4-6 लाख रुपया हम भी लगा दे, मेहनत करके कमाए हैं कि हम भी वैसी टी शर्ट, हम भी वैसे जूता मोजा पहनने लगे। हमारे पास भी अभी चलते हैं, छोटी सी गाड़ी है, छोटी सी बाइक से चलते हैं, हमारे पास भी वैसी गाड़ी आ जाए साहब, बता दो हमें व्यापार और धंधा, हम भी लगा दे 2-4 लाख रुपया जो मेहनत करके रखे हुए हैं। बताए ना राहुल गांधी जो हमारे प्रवक्ता साहब। आपकी तरह आदेश भाई भी छोटा कारोबारी रखते हैं। आदेश भाई हैं, हम नहीं कह रहे कि आदेश भाई नहीं है। आदेश भाई तो हमारे जो है भरद्वाज जी हैं, ठीक है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं ना, सबसे ज्यादा यही लोग छाती पीटते थे सुनील जी, अब वही जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पे जो नेहरू जी ने रोका गया था साहब, अरे कुछ हम तो कहते हैं जितने भी नेता थे राम मंदिर में, सब ने जो है, हो सकता है भरद्वाज जी भी 11 रुपया 101 रुपया दिए हों। हम ये नहीं कहते राहुल गांधी जी नहीं दिए, छोड़ दो उनको, हम वो नहीं कहेंगे। हो सकता है कांग्रेस के नेता भी, जब मैं डिबेट में बैठता हूं तो बोलते हैं कि साहब हमने भी 100 रुपया दिया था, तो राहुल गांधी जी की दे देते। सोमनाथ मंदिर का विरोध कर रहे थे ये लोग, वो तो बड़ी जो है, मुझे बड़ी बेशर्म की बात है ना। ठीक है कृष्णकांत जी, एक टिप्पणी आपकी। ये विषय जो बता रहे हैं आदेश भाई हमारे कांग्रेस की ओर से, इतना हल्का तो है नहीं। अब जब ये तीर निकला है तो सियासत में तो उथल पुथल मचाएगा, मुझे और आप जैसे लोगों को। और ऐसे विषयों को जब हम पसंद करते हैं, हम इनको कंधों पर लेकर जोर जोर से चीख चिल्लाते हैं, तो फिर सामने वाले से क्या उम्मीद करें कि वो शांत बैठ जाएगा? वो भी उठाएगा इन विषयों को। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल उठाया जाएगा। सवाल है कि अनिल सर आपके पास सवाल यह है कि जो जिस तरीके की मतलब बात की जा रही है अभी सनातन धर्म को लेकर, देखिए भारत में इतनी बड़ी आबादी जो कि सनातन धर्म 80% लोग हैं जो इस धर्म को मानते आ रहे हैं। अगर धर्म अगर इजाजत नहीं दे रहा है, समय काल इजाजत नहीं दे रहा है, वो प्रहर इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति इस बात का उल्लेख है। अभी देखिए नवरात्र आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि नवरात्र के जो 9 दिन है खासकर बहुत नियम से जीते हैं। भारद्वाज जी भी करते होंगे, मेरे तो अनिल गर्ग जी भी करते हैं, मैं भी करता हूं, और मेरे बैठे जो साथी हैं ये लोग भी करते हैं। तो आपको थोड़ा सा नियम रखना, आखिर देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं। अगर भारत देश में कोई सभ्यता और संस्कृति को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं तो बड़े शर्म की बात है, हमें इस बात को अपनाना चाहिए। इस सवाल उठ नहीं रहा है कि आप नॉनवेज वेज की बात हो ही नहीं रही, सवाल है कि हमें क्या मान्यता है। आप देखिए कि किसी मुल्क में आप जाइए कि उनकी जो सभ्यता संस्कृति है, जो धर्म है, उस धर्म को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? हमारी जो अपनी मानसिकता बदलती जा रही है, हम उसके पीछे क्यों भागे जा रहे हैं? छोड़ना तो बहुत दूर है कृष्णकांत जी, हम उसको क्यों नहीं लेके चल रहे? हमको ये देखना होगा। उस पर एक कोई टिप्पणी कर देना तो सर तन से जुदा हो जाता है। छोड़ना बहुत दूर की बात बता दी आपने। आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, अभी अयोध्या की बात हो रही है, अभी सावन माह में आप देखिए कि किस तरीके से नियम कानून के तहत, भारद्वाज जाता हूं एक मिनट, किस नियम कानून के तहत योगी आदित्यनाथ ने इसकी व्यवस्था की है, और भारी तादाद में कांवड़ यात्री निकले। बिहार में भी लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं सावन में सुनील जी, वहां पर नॉन वेज की चर्चा तक नहीं होती है, लहसुन प्याज तो दूर की बात है, किसी चीज की चर्चा तक नहीं होती है, और काफी लंबी यात्रा होती है। जो देवघर है, बासुकीनाथ धाम है, वहां पर लोग जाते हैं। इसी तरह से कांवड़ यात्रा में हम लोग न्यूज में लगातार रहे हैं कि पहले जब कांवड़ यात्रा निकलती थी बहुत तरह का उपद्रव किया जाता था, रोका जाता था, और गाना बजाने को लेकर भी सवाल उठ खड़े होते थे। और योगी आदित्यनाथ ने इस बात की व्यवस्था की कि इस मार्ग को बिल्कुल स्वच्छ रखा जाएगा और किसी तरह का इसमें इंट्रूजन शब्द नहीं होगा, जैसे कि खान पान को लेकर भी काफी नसीहत दी गई थी। तो योगी आदित्यनाथ पर अभी सवाल उठा रहे थे, ये बिल्कुल इन्होंने रुपिंदर जी ने सही कहा है कि योगी आदित्यनाथ योगी हैं, उनको किसी चीज का लोभ नहीं है। एक आदमी ऐसा नहीं लाकर आप दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ ने या पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया होगा। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री हैं तो साइकिल से तो चलेंगे नहीं, साइकिल से तो सपा वाले चलेंगे। तो जो सरकारी कार्य है, विधायी कार्य है, उसमें वो जाएंगे, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं है। उनके घर के जितने लोग हैं सुनील जी, मैंने देखा है गाजियाबाद में बहुत ही सामान्य तौर पर जो एक
सामान्य नागरिक होता है उसी तरह से वो लोग जीते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जब अपने गांव जाते हैं वो दृश्य अगर आप कभी सुनील जी देखेंगे तो लगेगा कि ये मुख्यमंत्री का परिवार है ही नहीं। और मुख्यमंत्रियों की बात कर ले, अभी रुपेंद्र जी कह रहे थे राहुल गांधी जी को, सही बात है, उनकी विरासत रही है, कांग्रेस की विरासत आप देखिए 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक रही है, सरकार में रहे हैं, आंदोलन में रहे हैं, प्रधानमंत्री का खान रहा है, चाहे पंडित नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, शास्त्री जी भी उन्हीं की तरह से, गांधी जी की बात कर लें, सब एक साथ रहे, इंदिरा जी आए, फिर राजीव गांधी आए, और हो सकता है कि राहुल गांधी जी भी एक दिन बने। तो उनको पैसे की क्या कमी है? अगर वो 1 लाख रुपए की घड़ी ना पहने, 70,000 का टी शर्ट नहीं पहने तो क्या करेंगे? ठीक बात। ऐसा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी महंगे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़े को लेकर हमारे हिसाब से सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक, अनिल गर्ग जी, मामला बड़ा टेढ़ा, मैं ये सोच रहा था, ये तो मछली का कांटा हो गया कतई, जो लोग कहते हैं कि गले में फंस जाएगा मछली कांटा। सुनील भाई, आदेश जी जो कह रहे हैं ना, आदेश जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वजह क्या है, सनातन वो पिच है जहां पे कांग्रेस की बल्लेबाजी चल ही नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि सनातन की वो पिच पे पहले दिन से ही वो उनके पास सिर्फ गेंदबाजी है, बल्लेबाजी है ही नहीं। 1949 में जब रामलला जी प्रकट हुए थे उस कथित बाबरी विध्वंस ढांचे में, तब नेहरू जी ने तत्कालीन सीएम को कहा था बाहर फेंको, डीएम को बोलो। जब वल्लभ जी नहीं करवा पाए डीएम से, तो खुद उन्होंने डीएम को फोन कर दिया। भारत के इतिहास में इकलौता यही उदाहरण है जब देश के प्रधानमंत्री एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करके कोई निर्देश देते हैं, कोई आदेश देते हैं, और वो भी नहीं मानता डीएम, कहता साहब मैं तो ब्लाइंड ऑर्डर का किस तरह हो जाएगा, मैं नहीं हटा सकता जी। तो मेरा क्या कहना है, आप वहां से शुरू करके फिर आप सोमनाथ पे आइए, कहीं पे भी आ जाइए, सनातन की पिच पे कांग्रेसी कभी भी ठहर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा सेक्युलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट ही किया है। इन्होंने खास ख्याल रखा है देश आजाद होते ही कि मुसलमान हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमानों को लेके हमारा तुष्टिकरण नीति चलती है और हम सत्ता में बने रहे। वो तो बाद में सनातन इतना बड़ा हो गया कि सनातन अकेले ही जिताने लगा, तो इनको लग रहा है कि हम भी सनातनी है, बता रहे। आदेश भारद्वाज जी पक्के सनातनी है, लेकिन कांग्रेस सनातनी नहीं है, ये बात इनको समझनी पड़ेगी। जी अनिल जी, बहुत संक्षेप में ये बताइए, ये विषय अजय राय जी से अलग कैसे हो सकता है? अजय राय जी उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे, उस कार्यक्रम में ये सब कुछ हुआ, वो अलग कैसे हो सकते हैं इस कार्यक्रम से? देखो, दो बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी जो नितिन नवीन जहां से मैंने बात शुरू की थी, जहां उन्होंने कटहल की सब्जी खाई, उसका फोटो आया और उन्होंने बोला, लोगों ने बोला नॉन वेज है, वहां पे स्पष्टीकरण आ गया, लेकिन वो स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से नहीं आया, उस पूरे कार्यक्रम में जितने लोग थे उनकी तरफ से आया। अब अजय राय जी पे आ जाते हैं। अजय राय का जो स्पष्टीकरण है वो ठीक है, अब वहां सारे मौजूद कहते वहां पे मछली नहीं बनी थी, बात खत्म। अगर वहां पे कह दिया जाता उस कार्यक्रम में मछली नाम का कोई व्यंजन नहीं बना था, तो बात खत्म, मैं मान लेंगे ना, उसमें क्या बात जी। आदेश जी, लेकिन सिर्फ अजय राय जी के कहने से काम नहीं चलेगा। आदेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा एक छोटा सा मासूम सा सवाल है आपसे। सवाल यह है सर, सवाल यह है कि दूसरे धर्म मजहब में अगर कोई मूर्ति की पूजा कर ले या भारत के सम्मान में राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गा ले, तो उन्हें बोलते हैं बुत परस्त, फतवा जारी हो जाता है सर उनके लिए। और हमारे यहाँ सनातन में क्या हो रहा है, अजय राय जी तो कट्टर सनातनी हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, वो काशी में रहते हैं, वो सुबह शाम भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन में रहते हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद हों, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे उन्हें नहीं घेरेगी? सुनील जी, ये देश इस स्थान से चलता है और इसकी शक्ति आदित्यनाथ जी के पास है। उनको कहो जरा सा या थोड़ा सा इस्तेमाल करें इसको, और प्याज को भी सस्ता करा दें और चीनी को भी सस्ता करा दें। 80 रुपए किलो चीनी हो गई है, चर्चा उन पे हो रही है, चर्चा करा रहा, आप इनकी बातों में आ रहे हो। ये इशू नहीं है देश में, देश के इशू दूसरे हैं। इन छात्रों के पेपर लीक कैसे हो, जो राहुल गांधी जी वहां कर रहे थे, वहां पे सीवर का पानी भर जाते हैं, ये इनका चरित्र है। उसी शहर के अंदर राहुल गांधी जी के जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी संपत्ति अपनी देश अब मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा सर, या ये कह के कि इस पर चर्चा नहीं? मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा सर? प्याज पे कराओ, छात्रों समस्याओं पे संविधान की पुस्तक आप हमें दिखा रहे हो सर, ये संविधान की पुस्तक उन लोगों को मुंह पे क्यों नहीं मारते हो जाके, जो ये कहते हैं कि हमारा धर्म हमें इजाजत नहीं देता भारत के सम्मान में खड़े होने का?
क्यों नहीं दिखाते हो आप? डर को नहीं। उन्हें क्यों नहीं बताते हो कि ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान में अगर ये व्यवस्था हो गई कि एक कानून बन गया देश की सबसे बड़ी पंचायत से, तो फिर आपको गाना भी होगा, आपको बजाना भी होगा। ये बोलते हो आप? गलत नहीं बोलते ना आप। फिर आप कह देते हो नहीं, उनका मजहब उन्हें इजाजत नहीं देता, और हमें संविधान दिखा रहे हो। कानून बनाते हो कि जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेते हो, बॉन्ड के कानून बनाते हो, सारे देश के पैसे को लूट के खा जाते हो, सारी संपत्ति को लूट रहे हो, दुनिया के सबसे रईस पार्टी बन जाते हो, स्कूल बंद करते हो, हर चीज पे अब आई बात निकल के, अब आई आदेश भाई सच्चाई निकल के। हाँ, अब आई सच्चाई निकल के। ये है मसला, देश की सबसे बड़ी पार्टी कैसे विश्व की बन गई और सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई। भाई रूपेंद्र दुबे, अब आई बात निकल के। ये है मसला, ये टी से है, ये दर्द है, ये है वो कोड में खाज। 400 पार। भरद्वाज जी अब हमारी भी सुन लीजिए। अरे तरीका है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा काला कानून, ठीक है, हमने नहीं कहा, इन्होंने संविधान की पुस्तक भगत तो हम तो देखते हैं, सब रखते हैं। रूपेंद्र आप लोग भी लेके चला करो भाई, छोटी वाली पुस्तक आप भी रखा करो संविधान की। आप लोग नहीं रखते। संविधान की पुस्तक रखने से, संविधान की पुस्तक रखने से देखिए सुनील जी बात नहीं बनती, उसका पालन करना पड़ता है साहब। संविधान मैं रख लूं और गीता में जो है डेली पढ़ूं और दिमाग में चल रहा है कि हाँ कि अब कैसे मैं सुनील जी को आज काटूंगा, कैसे सुनील जी के पेट में छुरा भोंकूंगा, तो वो जो है संविधान हमें बख्श दो भाई, गीता पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें बख्श दो। मैं एक वैसे बता रहा हूं, देखिए हमारी आपकी से ऐसे होगा नहीं, वैसे जो हमारे भरद्वाज जी संविधान लेके चल रहे हैं, या फिर इसी भारतीय देश की जनता ने 400 पार इनके भी जो है प्रधानमंत्री बना के संसद में बैठाया था, इसी देश की जनता ने बैठाया था ना। तो अब ये कैसे कह रहे हैं, तब ये लोग नहीं कह रहे थे कि यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी को यही जो है जनता 140 करोड़ जनता अगर जो है बैठा दी है, जिसमें इनको तिलमिलाहट क्यों हो रही है, काहे की तिलमिलाहट हो रही है ना। उस समय जब इनको 400 पार करके बैठाए थे, क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी ये लोग नहीं थे? तब तो हम लोगों ने नहीं हल्ला काटा, हम तो शांत बैठे थे, ठीक है ये जनादेश है, अगर जनादेश ने इनको चुना है तो हम काहे के लिए हल्ला काटे। हम लगे रहे कि ठीक है कोई बात नहीं है साहब, चलने दो, हम देश के विकास के लिए बात करेंगे। और जब देश के विकास की बात आई, जब देश को लगा, जनता को लगा कि अब जो है कांग्रेस पार्टी का समापन होना चाहिए, धीरे धीरे करके हमें सत्ता में बैठा दे, अब इनको तिलमिलाहट हो रही है। तिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं ये देश संविधान से चलेगा। अरे तो हम कौन सा संविधान जो है कर रहे हैं, कौन वो कर रहे हैं, कौन सा हमने संविधान को खत्म करवा दिया है कि दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और हम जो है छूट दे रहे हैं, ये बताएं ना। नहीं, वो संविधान भी तभी दिखाते हैं जब ये सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या सनातन के पुरोधा होने के नाते अजय राय, चूंकि अपने आप को कट्टर ब्राह्मण मानते हैं, जनेऊधारी मानते हैं, वो ये मछली वाला कार्यक्रम टल नहीं सकता था, तब वो संविधान दिखाते हैं कि संविधान से चलेगा देश। हम और दूसरे वाले लोग वो भारत के सम्मान में राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, और वो मूर्ति पूजा कोई कर ले तो उसको फतवा जारी कर देंगे, किसी ने अगर उनके धर्म के लिए कुछ कह दिया तो उसका सर तन से जुदा कर देंगे। वो किस देश में रहते हैं? वो संविधान से क्यों नहीं चलते भाई? सुनील जी समस्या ये है ना कि अभी मैं सुन रहा था इनके जो है बड़े बड़े नेता वो यही बोल रहे थे, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। साहब मेरे समझ में नहीं आता, जो राष्ट्रगीत पे 2 मिनट साहब खड़ा नहीं हो पाया और वो जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कह रहे थे वो तो जो है 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जो 2 मिनट जो है राष्ट्रगीत हो रहा था वो खड़े नहीं हो पाए। और उनकी माता जी को मैं क्या कहूं, वैसे मैं सम्मान करता हूं, देखिए जैसे वो राहुल गांधी जी की माता जी है, वो हमारी भी माता जी होते, कम से कम यार 2 मिनट तो आप खड़े रह लेते। लेकिन उसी में भैया कुर्सी लाओ, चेयर लाओ, सारी राजनीति उसी टाइम पे करना है, उसी टाइम पे मोदी को सत्ता से हटाना है। 2 मिनट शांत हो जाते। अरे उनके पीछे जो सिक्योरिटी खड़ी थी उनके सामने, तो उनको मैं देख रहा था, बेचारे एकदम टाइट होके खड़े हुए थे साहब कि नहीं नहीं, अगर राष्ट्रगीत गाया जा रहा है तो उसका सम्मान करो। और उनके लड़के सोनिया जी 2 मिनट नहीं खड़ी हो पाई। ये क्या देश के लिए खड़े होंगे सुनील जी? ये तो देश की जनता पूछना चाहेगी। इनकी मानसिकता यही है। वो मछली खाएं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मछली खाएं, हमें सनातनी ना बने ना। अब ये लोग अभी हमारे भरद्वाज जी बोल रहे थे सनातनी है, मैं इनको मानता हूं। राहुल गांधी जी सनातनी, जब इलेक्शन आता है तो साहब जनेऊ जो है
कप शर्ट के ऊपर लगा लेते हैं। अरे ये सनातन में लिखा ही नहीं है। और सनातन में तभी लिखा है, आपको लिखने पढ़ने की बात मैं नहीं करूंगा, उसको जनेऊ जब ऊपर लगाया जाता है जब आप पूरा बदन में आपके कपड़ा ना रहे। जो प्रॉपर पंडित होता है, जो पूजा करता है, तब वो जनेऊ कपड़ा नहीं रहता। मैं भी ब्राह्मण समाज, मैं भी जनेऊधारी हूं, लेकिन आपने अभी तक मुझे देखा है कि मैं जनेऊ जो है कपड़े के ऊपर लटका के चलूं और ये गीत गाओ कि नहीं साहब मैं सनातनी हूं। मेरी भी जनेऊ अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके चैनल से दिखा दूंगा। हालांकि जरूरत नहीं है कि मेरे जो जनेऊ है वो मेरे कपड़े के अंदर है, और जब उसकी जरूरत पड़ती तब उसका यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जब इलेक्शन आ जाता है साहब, तो शर्ट के ऊपर कुर्ता पैजाम के जनेऊधारी बन जाएंगे कि हम सबसे बड़ी सनातनी है। कृष्णकांत जी, सनातनी कृष्णकांत जी, देश संविधान से चलता है, यही अगर धारणा रहे फिर भारत में सारी समस्या ही खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर संविधान की बात करें, संविधान में इस बात की इजाजत है कि आप अपने स्वरूप में चले, अपने जो मान्यता है उसको लेकर चले, खान पान को लेकर चलें। लेकिन देखिए सुनील जी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ये सनातन जो प्रथा है उसको किसी भी कीमत पर हम खत्म होने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारी इसी में आस्था है, इसी में राष्ट्र है, इसी में राष्ट्र की परिकल्पना है। सनातन धर्म से अलग तो माना ही नहीं है। सनातन धर्म का मतलब इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है। रही बात की अभी जो सियासत में जो मछली है बिल्कुल एक केंद्र में बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि सियासत की बात जरूर है इसमें, हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, सरकार के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, विपक्ष भी लगातार मुद्दे बना रही है। तो मुझे लगता है कि मछली वाला मुद्दा भी आजकल चलेगा, एक आध दिन चलेगा, उसके बाद फिर और कोई मुद्दा उठेगा। तो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है, चुनाव आयोग अभी आपको पता है सुनील जी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, आज गए हैं वहां पर, तो वहां एक समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे और जो व्यवस्था है राज्य में, जो गृह सचिव हैं और जिला स्तर पर सबकी समीक्षा की जा रही है। तो चुनाव की आहट आ गई है, और चुनाव की आहट के साथ ही लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि रोज एक न एक मुद्दा बनाया जाता है। बेहतर ये होता है उत्तर प्रदेश के लिए, जो उत्तम प्रदेश बनाने की बात है उसमें सभी वर्गों की सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि सनातन धर्म को की आस्था पर हम चोट करें, सनातन धर्म को एक हमला बनाए, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। असली संविधान अनिल जी दिखा रहे हैं, संविधान अब पर चलिए, मैं नहीं कहता संविधान नहीं चले। मैं सुनील भाई ये संविधान इसलिए दिखा रहा था, जो लाल कॉपी वाला संविधान है ना, इसका भरोसा नहीं होता ये संविधान है कि नहीं है। अरे भैया ये लाल में आया था, इसमें कोरे कागज नजर आए थे। और इस संविधान में जो मैं दिखा रहा हूँ सुनील भाई, इसमें राम जी भी है, इसमें सीता जी भी है, लक्ष्मण जी भी है, उनके संविधान में कुछ नहीं है और उनका संविधान वही है। ठीक बात। वो क्यों कह रहा हूं मैं बात कि 1991 का वर्षिप एक्ट तो उनको लगता है संवैधानिक है, लगता है संविधान में चेंज हो गया संवैधानिक है और इसमें अमल होना चाहिए। 1991 का वर्षिप एक्ट हो गया, ठीक है, संवैधानिक है। लेकिन जो नेशनल सॉन्ग को ऑनर करने वाला उनको लगता है ये संवैधानिक नहीं है, हम संविधान को मानते हैं, भाई ये भी संवैधानिक है। तो संवैधानिक जो है जो उनको पसंद आ जाए, इसमें राम सीता की फोटो है, गुरु गोविंद सिंह की फोटो है, वो उनको पसंद नहीं है तो वो संवैधानिक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना संविधान छोटे वाला ले लिया, उसी को लेकर घूमते, इस संविधान को मानेंगे नहीं। अनिल भाई लाल वाले का तो बड़ा काला खेल है, लाल डायरी का आपको पता है ना, राजस्थान वाला मामला है? नहीं वो मैं कह रहा हूँ, हमको तो लग रहा है कहीं ये भी कहीं वो लाल डायरी वही तो नहीं है? गहलोत जी मुसीबत में आ गए थे उस लाल डायरी के चक्कर में, तो उस लाल डायरी ने पूरे राजस्थान की सियासत को हिला दिया था, हमें मालूम है। और इस लाल डायरी के भी जब पन्ने खोले गए, ये भी कोरे मिले थे सुनील जी, ये भी बता रहा हूँ, जो संविधान की कॉपी बता रहे थे वो भी संविधान की कॉपी नहीं निकली। इसलिए जो ऊपर का कवर दिखाते हैं ये वैसा ही संविधान है जैसे कांग्रेस सनातन को मानती है, ऊपर का कवर कुछ और है, अंदर मामला साफ है। ऐसे ही सनातन को मानती है कांग्रेस और सनातन का आपस में कोई लेना देना नहीं भाई। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी चूंकि सहयोगी पार्टी है तो उनको खुश करने के लिए भी लाल थोड़ा रख लो भाई, है ऊपर लाल टोपी, काला रखोगे तो फिर वो भी नाराज ना हो जाए कहीं। सुनील भाई अभी तो ऐसा है कि समाजवादी पार्टी इनको खुश करती नहीं करती ये देखना है। अभी जो अजय बार बार कहते हैं 403 सीटों पर लड़ेंगे, तो उसकी नौबत आएगी कितनी सीटें ऊपर होंगी। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है बात मानने के अलावा, समाजवादी पार्टी की दरियादिली होगी तो ज्यादा सीटें मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है जो हसरत है अजय राय जी की और नए वाले जो प्रदेश प्रभारी बने हैं गौतम जी की, हो सकता है वो कल्पना पूरी ना हो जाए। समाजवादी पार्टी कहे हमारी साइकिल से उतरो, है ये क्या बवाल करवा रहे हो,
वहां पे तेजस्वी मछली दिखा रहे थे नवरात्रों में, यहाँ एकादशी को ठेले पड़े हो मछली, हमारी साइकिल में जगह नहीं। हो सकता है ऐसा हो जाए अध्यक्ष जी, अब चूंकि आजकल धार्मिक हो गए, वो केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं ना समाजवादी पार्टी। नहीं सुनील भाई वो ऐसा इसलिए नहीं होगा कि और भी इंडी के गठबंधन तो बहुत साथी हैं और उनको लगता है कि बीजेपी से लड़ना पहले जरूरी है, बाकी मंदिर मस्जिद ये सब बाद में देख लेंगे। मंदिर तो उनको भी पता है, समाजवादी पार्टी इनसे कहीं आगे है। अगर कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा था तो समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों को भूल दिया था। ये एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपने आप को ज्यादा क्या बोलते सेकुलरवादी सिद्ध करने पर लगे हैं, एक दूसरे से ज्यादा सिद्ध करने पर लगे हैं। ये तो अभी उन्होंने चुनाव ही आते हैं तो वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, ये केदारनाथ मंदिर केदार से उत्तराखंड से उठा करके सफाई में बनाते हैं। तो ये जनता समझ रही है किस टाइप के ये सनातनी है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कार्यक्रम शुरू होते ही, सनातन की पीछ पे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इनमें से कोई खेल नहीं सकता, क्योंकि ये दूर विरोधी रहे हैं सनातन के हमेशा ही। कोई आज के दिन थोड़ी रहा है, अपनी पैदाइश से लेकर आज तक ये इसका विरोध करते आए हैं। तो अचानक से कोई जनता थोड़ी मान लेगी इनको ये सनातनी है। ऐसी जनता इतनी मूर्ख नहीं है भाई साहब। आप दूसरे मुद्दों को बात करके कुछ वोट ले जाए, बात अलग है। सनातन के मुद्दे पे आप नहीं जीत सकते भारतीय जनता पार्टी से। जी रूपेंद्र दुबे भाई, मामला तीखा लग रहा है, बहस का विषय बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चूंकि अभी गठबंधन में है, एकजुट है, और वो कह रहे हैं कि अजय राय ने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि मैं भाई साहब राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इस्तीफा तो छोड़ो, मैं संन्यास ले लूंगा अगर मेरी तस्वीर दिखा दो। तो आप तस्वीर कहाँ से खोज के लाओगे? टीम वीम लगाओ भैया, आपकी बड़ी टीम है, बड़ी पार्टी है, लगाएंगे। अगर ऐसी बात है तो उसमें अगर ये बात उठी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला हुआ है, तो ऐसी बात नहीं, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। अगर टीम मिल गई तो फिर राय साहब को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर इसमें ये पीछे नहीं हटेंगे राय साहब कि नहीं साहब ये नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्योंकि ये तो देखिए कांग्रेस पार्टी झूठ फरेब की पार्टी है। इनको जब आरोप प्रत्यारोप लगा गए, अब ये तिलमिलाई इसलिए है साहब, ये होता नहीं कि पुश्तैनी हमारी। अब समस्या ये है रूपेंद्र, एक सेकंड रोकूंगा। समस्या ये है अनिल सर, कहीं ऐसा ना हो कि अजय राय जो अभी हाल ही में कहीं किसी जिले में दौरे पर थे, शायद प्रयागराज की बात है या कहीं की, ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वहां उन्होंने प्रधानमंत्री को भद्दी गाली दे डाली, और फिर जब बाद में जब घिरे तो बोले ये भाजपा वालों की साजिश है, ये तो वो है डॉक्टरेट वीडियो है, मेरी आवाज नहीं है वो। तो बाद में फिर ये भी कह गए, बाद में पता चला कि भाई अभी जो रुपेंद्र जी कह रहे थे ना कि अजय राय को इस्तीफा देना पड़ेगा, भाजपा ऐसी गलती नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में अजय राय और राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी, ये दो स्टार प्रचारक हैं भाई भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की तरफ से। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों का रहते जीत निश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये गलती नहीं करेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अजय राय बेशक कांग्रेस में है लेकिन डीएनए अभी भी उनका भाजपा वाला है, जो पहले नहीं, उनके जो काम है, उनके जो करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोट में इजाफा करते हैं। जैसे सही राहुल गांधी के अगर भक्त हैं, कोई सही राहुल गांधी के नक्शे कदम पे कुछ चल रहा है तो अजय राय ही चल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी के चलते भारतीय जनता पार्टी के वोटों में इजाफा होता है, ऐसे अजय राय के चलते भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ऐसी गलती मेरे को नहीं लगता भाजपा करेगी कि अजय राय को राजनीति से अलग कर दे। ये तो बीजेपी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेगी। कैसे देख रहे हैं कृष्णकांत जी, आगे क्या स्थिति लग रही है आपको? ये विषय यहीं दबके रह जाएगा या इसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भुनाने का काम करेगी? एक न्यूट्रल के तौर पर देखा जाए तो सुनील जी देखिए, धर्म का जो कस्टोडियन है, जो कहते हैं कि धर्म के बारे में लोग चर्चा आजकल हो रही है, देखिए सनातन धर्म में जो धर्म है उसकी जो व्याख्या है उसमें क्या अपनाने की बात है, उस पर अमल करने की बात है, चलने की बात है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म में अगर उस राह पे चलें, लोग तो गांधी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी की जो दो सिद्धांत रहे हैं कि नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, तो नॉन वायलेंस पे कोई चला नहीं। तो मुझे लगता है कि सिद्धांत कुछ और होता है, कहा कुछ और जाता है। मुझे लगता है कि अभी सियासत का बाजार काफी गर्म है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, हर पार्टियां, मैं ये नहीं कहूंगा कि सपा पार्टी, कांग्रेस की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी और आजकल बसपा की ओर से भी तमाम तरह के बयानबाजी हो रही है। तो मुझे लगता है इस पे रोक लगनी चाहिए। जनता को आप बताएं कि आखिर आप क्या करें, उस पर बात होनी चाहिए कि आपने 5 सालों में आपने क्या किया और 5 सालों में सरकार ने क्या नहीं किया, इस पर विपक्ष की बात होनी चाहिए। ठीक है, मछली लोग कहते हैं कि हमारे मिथिला में कहावत है कि प्रथम गाय से मत्स्य का पात्र,
तो मक्षिका की बात हो रही है, मछली की बात हो रही है, लेकिन आपकी इसकी भी बात होनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश बनाने की बात है वो हर मामले में कैसे आगे योगी आदित्यनाथ बेहतर काम करने से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कुछ एरियाज है जहां पर की प्रश्न अभी भी उठ रहे हैं, जहां तक बेरोजगारी की बात है, रोजगार की बात है, शिक्षा की जो वो एक आमूलचूल परिवर्तन होनी चाहिए, जो मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर अभी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, मेट्रो के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में और मंदिर जो खासकर हमारे जो प्रतीक हैं उसके मतलब जीर्णोद्धार में काफी उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुनील जी, हम लोग रोज आते हैं, एक न एक इशू आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। कल जब हम उठेंगे तो मुझे लगता है इसके आगे भी कोई बात और निकल के आने वाली है। अजय राय ने स्पष्टीकरण दे दिया। अब शायद हो सकता है इस बात पर चर्चा ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके चैप्टर में ये दर्ज हो गया। अब जब जब ये सब बात आएगी तब भारतीय जनता पार्टी बड़े फलक पर इस विषय को उठाएगी। रूपेंद्र माने या ना माने, भाजपा उठाएगी और वो बताएगी कि कितने बड़े सनातनी हैं। अयोध्या में जाकर इन्होंने ये सारी चीज़ें की, सावन के पावन माह में की, वो भी एकादशी को की। ये भाजपा उठाएगी इस विषय को। इसलिए कांग्रेस कितना भी चीखे चिल्लाए, मना करे और कुछ भी ये सब वो दे, एक मैसेजिंग जो होती है ना वो तो हो गई। और आपने जो प्रथम क्लास में मक्षी बात है वो ठीक है, उसको मछली से मत जोड़िए, वो मक्खी के लिए है। पहले उसमें निवाले में जो मक्खी आ जाए। और मछली का मसला हमने बिहार में देखा अनिल सर, बंगाल में देखा, अब ये मछली उत्तर प्रदेश में। हालांकि मछली से यूपी अछूता था, यहाँ मछली वाला मसला नहीं है, दूसरा वाला मामला आता था, लेकिन यहाँ भी मछली आ गई। अब ये मछली भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी सही है, ठीक है, शुभ है, क्या है, ये तो भाजपा विचार करेगी, इस पर मंथन करेगी, लेकिन मछली तो आ गई। और जब मछली आ गई है 2 राज्यों में, सुनील भाई, हाँ सुनील भाई, जब कटेंगे बटेंगे की बात होगी, जब 80-20 की बात होगी तो मछली की चर्चा जरूर हो। हाँ। क्यों कह रहा हूं मैं बात, जब ये अपीजमेंट की बात चलती है ना, जब एक साइड कोई अपीजमेंट करता है तो दूसरे साइड कहता है अच्छा मैं भी अपना पक्ष संभाल लेता हूँ भाई। फिर वो सारे बाकी के मुद्दे गौण हो जाते हैं, बहुत पीछे छूट जाते हैं, फिर सच्चाई इन्हीं पे रहती है। और जब इस पिच पे खेलते तो मैंने फिर कहा है, इस पिच पे भारतीय जनता पार्टी से अच्छे ऑलराउंडर किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सचमुच इसकी सेवा की है। उन्होंने अपने विषय पे कभी उनका मत विभेद नहीं रहा। जब वो 2 थे तब भी कहते थे राम मंदिर बनना चाहिए, जब वो 300 पार कर दिया तब भी उन्होंने कहा राम मंदिर बनेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन बाकी लोग राम मंदिर बनने के बाद कहते साहब ये तो अदालत का निर्णय था। लेकिन अदालत में आपके लोगों ने वकील बन के क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों ने क्या कहा, ये दुनिया ने देखा है भाई। अब कैसे मना करते हो? अभी कृष्णकांत जी अहिंसा की बात कर रहे थे, गांधी जी की अहिंसा। लोगों ने ये भी तो देखा है, स्वामी श्रद्धानंद जी जब घर वापसी कार्यक्रम कर रहे थे उनकी हत्या कर दी गई रशीद के द्वारा। तो रशीद को हत्या करने को गांधी जी ने उचित ठहराया, रशीद को अपना भाई कहा और साथ में कहा कि हाँ क्योंकि ये मेरा भाई है, अगर इसने कहेगा तो इसकी वकालत मैं करूंगा। वो अहिंसा नहीं थी क्या? वो 21 टाइप की अहिंसा थी भाई जी। ठीक, नोअखली ने दंगे उन्होंने कहा हिंदू औरतों को जीभ के नीचे दांत काट कर मृत्यु व्रत कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो हिंसा नहीं थी क्या? देखिए, अपीजमेंट की द्वारा कही गई बात और हिंसा का समर्थन अहिंसा नहीं हो सकता। इसे नपुंसकता कह सकते हैं, इसे कायरता कह सकते हैं। ये अहिंसा ही नहीं होती भाई साहब। अहिंसा वो होती है कि सामने वाला भी हिंसा ना करे, हम भी ना करें। सामने वाला आपकी गर्दन उतार रहा है और आप हाथ जोड़ के गर्दन झुका दे रहे हैं, इसको अहिंसा नहीं कहते, इसको कायरता कहते हैं। और मैं मानता हूं सनातन में कायर नहीं होने चाहिए। आचरण से व्यक्ति महान बनता है। आपके आचरण से, आपका आचरण क्या है, किस तरह का है, आप पर कोई किस तरह की टिप्पणियां कर रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा के चीज़ों को इग्नोर कर दे रहे हो, ये आचरण है, ये दिखाता है। लेकिन जब आप उसी अंदाज में फिर आ जाते हो, फिर तो वही बात हो गई ना कि लोग कहते हैं कि भाई मसला ये नहीं है कि कुत्ते ने किसी इंसान को काटा, क्या सबसे बड़ा मसला तो यह है इंसान कुत्ते को काटने लगा है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। आप उम्मीद अगर ये कर रहे हैं कि सब कुछ ऐसे ही, रूपेंद्र की पार्टी भी, वो भी चुनाव लड़ रही है और सत्ता में है और देश के कई राज्यों में है, वो चाहते हैं कि हमें ऐसे विषय मिले, हम जोर शोर से उठाएं। फिर आप ये कहते हो संविधान की पुस्तक दिखा के हमें कि इस विषय पर चर्चा ना करो, महंगाई पे करो, प्याज पे करो, चीनी पे करो। चीनी, महंगाई, प्याज सब पे हो रही है भाई साहब।
लेकिन इन विषयों को उठा कौन रहा है, हवा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। आपने एक विषय उठाया, इसलिए नहले पे दहला आया योगी आदित्यनाथ की ओर से अयोध्या से ये मामला आया है। अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कितना घातक हानिकारक होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सबकी नजर रहेगी। सर बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ भारद्वाज जी जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। आदेश भारद्वाज जी का बहुत शुक्रिया। रुपेंद्र भाई आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।